नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज़ बिज़नेस के खास शो मार्केट लाइव में। तो हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन में हम पहुंच गए हैं और बाजार में इस टाइम पे जो सेंटीमेंट है वो स्टेबल देखने को मिल रहा है। ग्लोबल मार्केट स्टेबल थे। अभी हालांकि एमसीएक्स की अब 10 बजे शुरुआत हो गई है, तो कमोडिटी पे देखते हैं कि क्या असर देखने को मिलेगा। साथ ही साथ जो रुपया है वो भी स्टेबल है। सेंसेक्स में 200 पॉइंट्स की मजबूती देखने को मिली है। बाजार में इस टाइम पे हमें किस तरीके से काम करना चाहिए, कौन से स्टॉक्स पे नजर रखनी चाहिए, सारी की सारी जानकारी लेंगे हमारे खास पैनलिस्ट से। स्वागत करते हैं आज के खास पैनल का। उसके बाद शुरुआत करेंगे मार्केट लाइव की। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने सवाल पूछते रहिए। और अगर आपको अपना कोई भी सवाल प्रायोरिटी में पूछना है तो आप सुपर चैट का इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले स्वागत करते हैं चंद्र सुराना जी का। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, आपको और सभी दर्शकों को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं अरुण कुमार जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। Yes, good morning to you, ma'am. गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आर्य विकास बागरिया जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग सर। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं दिवाकर व्यास जी। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। सर, जैसे कि हम देखें कि बाजार का जो सेंटीमेंट है स्टेबल नजर आ रहा है। अरुण सर, मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहूंगी सबसे पहले। जैसे कि हम Yes. देख ही रहे हैं कि हम इलेक्शन की तरफ भी अप्रोच कर रहे हैं। सारी की सारी जगह बात Okay. ये चल रही है, चाहे रिपोर्ट देखी जाए, चाहे हम बात करें अपने पैनलिस्ट फ्रेटर्निटी की, चाहे हम कहीं से भी देखें, तो ये बोला जा रहा है कि बाजार में करेक्शन अभी आ सकती है। एक मेजर करेक्शन बाजार में हमें देखने को मिल सकती है। कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि एक बबल बनाया जा रहा है बाजार की करेक्शन के नाम पे, और जितनी करेक्शन आनी थी वो इतनी आ गई है, इसके बाद हमें इलेक्शन के टाइम पे एक नया हाई देखने को मिल सकता है। ओवर टू यू सर। Yes, मैम। यस मैम, देखिए यहाँ पर जो बाजार जिस तरीके से चल रहा था, जिस तरीके से पीएसयू और गवर्नमेंट कंपनीज थी, उसमें एक अच्छा खासा रनअप में के बाद जो भी ओवर स्टॉक्स के ओवर वैल्यूड हो गए, जैसे आईआरएफसी है जिसका वैल्यू खुद 20% से ग्रो नहीं कर रहा था, स्टॉक्स उसका इससे ज्यादा ग्रो कर रहा था। तो यहाँ पर ओवर वैल्यूड स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। सेम इट इज प्राइवेट बैंकिंग पे थोड़ा प्रेशर है ड्यू टू यूएसए में। हमने कल लास्ट 2-3 डेज से देख रहे हैं कि वहाँ का जो रीजनल बैंक है, जैसे कोई भी जैसे छोटी बैंक है, उसमें प्रॉब्लम ज्यादा है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट धीरे 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 वहां पर यूएस में भी प्रॉब्लम राइज हो रही है। हाँ, एक गुड न्यूज भी हो सकता है कि ये बैंक की वजह से फेड रेट कट का डिसीजन जल्दी से ले, लेकिन एक बैड न्यूज भी है कि ये बैंक ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है। हम अपने मार्केट में भी देखें तो अभी करेक्शन आया ही नहीं है। इतना देखने जाओ तो 22,000 से अभी 21,700, मतलब 300 पॉइंट का ही करेक्शन है, ज्यादा करेक्शन है ही नहीं। अभी मुझे लगता है कि और 5 to 700 का करेक्शन पेंडिंग है। सेम इट इज बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी भी देखे तो पीएसयू बैंक थे, वहां पर अभी थोड़ा सा मोमेंटम जारी है। सेम इट इज पीएसयू बैंक प्रॉफिट बुकिंग आ रही। तो यहाँ पर भी मुझे लगता है कि एक थोड़ा सा बाउंस के बाद और बिकवाली आ सकती है दोनों इंडाइसिस में। तो यहाँ पर वर्ल्ड मार्केट कोस्टेज तो सेम इट इज। यहाँ पर अपन जिस एरिया पे अपन ध्यान नहीं दे रहे, जिस न्यूज पे एक गल्फ का प्रॉब्लम है चल रहा है, वहां भी थोड़ा जा प्रॉब्लम राइज हो रहा है, लेकिन हम अभी मार्केट उस साइड ध्यान नहीं दे रहे। सेम इट इज ग्लोबल जो इकोनॉमिक है, जिसका जीडीपी जिस तरीके से कट हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट को थोड़ा सा करेक्शन आना चाहिए। और अगर मार्केट को आगे नया हाई देना है तो भी मार्केट को यहाँ पर कंसोलिडेशन करना जरूरी है। सेम इट इज इलेक्शन के पहले हम थोड़ा करेक्शन देख सकते हैं, उसके बाद इलेक्शन के बाद हम शार्प बाउंस भी देख सकते हैं। सेम इट इज मार्केट को पता ही है कि बीजेपी गवर्नमेंट ही रूल आउट करने वाली है, तो यहाँ पर ज्यादा इतना होप नहीं रहेगा। अगर 400 के ऊपर चली गई बीजेपी तो हमें यहाँ पर एक अच्छा खासा बाउंस देखने को मिलेगा। और सेम इट इज वो बाउंस एब्जॉर्ब हो जाएगा, उसके बाद बजट और उसके बाद नॉर्मल वे में मार्केट जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस साल एक हायर के बाद वापस करेक्शन आएगा और मार्केट को एक कंसोलिडेशन की जरूरत है, जो कि कम से कम मुझे लगता है 1,000-1,500 पॉइंट नीचे जाके वहां कंसोलिडेशन करे और फिर मार्केट अप जाए तो बेस्ट होगा। जी, ठीक है। तो ये थी राय निफ्टी बैंक निफ्टी की। जान लिया है कि मार्केट में क्या करेक्शन आने के अनुमान है और इलेक्शन के टाइम पे हमें किस तरीके का सेंटिमेंट बाजार में देखने को मिल सकता है। ठीक है, चंद सुराना सर, आपके पास आना चाहूंगी। सर, कैसा लग रहा है निफ्टी बैंक निफ्टी टेक्निकल चार्ट्स पर? क्या कोई करेक्शन अभी आना बाकी है? कुछ ऐसे सिग्नल्स दिखाई दे रहे हैं? शॉर्ट टर्म के लिए सर जी शॉर्ट टर्म की बात करें तो 21,750 मेजर रेजिस्टेंस है फिलहाल निफ्टी के लिए। जब तक निफ्टी उसके ऊपर नहीं क्लोज कर रहा है, लॉन्ग पोजीशन ना बनाए। और आप एग्रेसिव ट्रेडर है, 21,720-25 के बाद में वहां पे आप शॉर्ट करिए। 21,760-70 के स्टॉप लॉस है, छोटी सी रिस्क रहेगी और हो सकता है आपको नीचे में अच्छा रिवॉर्ड मिल जाए वापस। जी, ठीक है। तो ये थी राय निफ्टी के ऊपर, ये जानकारी लेनी है। विकास सर, आपके पास आना चाहूंगी। सर, जैसे कि हम देखिए कि जो बैंक निफ्टी है वो अभी तक अंडर परफॉर्मिंग रहा है।
क्या इसमें हम मान सकते हैं कि कोई रिवर्सल आने का अनुमान है या रिवर्सल हमें देखने को मिल सकता है आने वाले टाइम पे? देखिए कंचन जी, डेटा जो पॉइंट्स होते हैं, डेटा पॉइंट्स पहले इंडिकेट कर देते हैं। और देखिए बैंक निफ्टी में अभी वैसा कुछ मंदी का मेरे को नहीं दिख रहा जब तक ये अपने डेली चार्ट में 200 डेमा के नीचे सस्टेन नहीं करता है, जो कि 44,500 600 के ऑड लेवल्स पे है। और हम देख रहे हैं कि पिछले बार भी कहीं यहीं से आके टच करके बाजार में एक स्ट्रॉन्ग बाउंस बैक देखने मिला था 2-2.5 हज़ार पॉइंट का। और आज भी कल इतना बड़ा कैंडल था, कल करीब-करीब 750-800 पॉइंट डाउन में बंद हुआ, बट आज फिर एक बाउंस बैक देखने मिल रहा है इसी लेवल से। तो जब तक बैंक निफ्टी 100 अपने 200 डेमा को सस्टेन करके ऊपर मेंटेन कर रहा है, तब तक ज़्यादा चिंता का बात नहीं है। एंड मेरे को लगता है कि बाजार में एक बाउंस बैक मिलना चाहिए। 44,400 मेरा बैंक निफ्टी स्पॉट के सबसे सपोर्ट जोन है। जब तक ये ब्रीच नहीं करता है, तब तक बाजार में पैनिक सिचुएशन नहीं है। प्रॉफिट बुकिंग आएगा, ऊपर जाएगा बाजार। तो मेरे को लगता है आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी वापस से 46,300 एंड 46,500 के लेवल को दिखा सकता है। जी कंचन जी। जी, ठीक है। तो ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। सर एक बार निफ्टी के बारे में भी ओवरव्यू दे दीजिए। देखिए कंचन जी, आपके शो के माध्यम से हम लोगों ने बहुत बार बात भी किया है कि निफ्टी में जो ट्रेंड डिसाइडिंग पॉइंट है 21,100 है। जब तक निफ्टी 21,100 21,000 के नीचे क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक कोई बहुत बड़ा बियर्स मूव आने का नहीं है। डेटा पॉजिटिव ही रहेंगे, बुलिश बायस ही रहेगा। अभी जो आज का जो मैं जोन देख रहा था, आज का जोन जो है 21,500 550 का जोन था आज के लिए, जहाँ पे कि मॉर्निंग से हमारा नजर था कि अगर इसके नीचे जाता है तो कुछ पैनिक आ सकता है 21,350 तक। बट एक अगर आप हम लोग देखें तो एकदम से पिन पॉइंट 550 के करीब के लो को बना के निफ्टी स्पॉट ने रिवर्सल दे दिया है। एंड आज के लिए यही लो हो जाएगा और ऊपर में मेरे को लगता है 21,800 850 हमें आज और कल के अंदर में देखने मिल सकता है। जी कंचन जी। जी, ठीक है। तो ये थी राय निफ्टी और साथ ही साथ बैंक निफ्टी की। दिवाकर सर आपके पास आना चाहूँगी। सर कैसा लग रहा है मार्केट का सेंटिमेंट? क्या वो जो बबल है वो अब और भी ज़्यादा नीचे जाने वाला है या यहीं पे वो स्टेबल है कि एक वापस से नए हाई की तरफ छलांग लगाएगा? ठीक है जी, जैसे मार्केट के टेक्सचर में एक बेसिक चेंज आया है। पिछली बार जब हम 22,000 से लेके 21,100 तक के लोग के हमने बनाए थे, तब आपने देखा होगा मिड कैप और स्मॉल कैप में कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं थी। इनफैक्ट वो मिड कैप और स्मॉल कैप लगातार ऊपर जा रहे थे। पिछले 2 दिन में आप देखेंगे निफ्टी में कोई खास गिरावट नहीं आई, क्योंकि 22,100 का हाई बनाने के बाद हम 21,500 यानी 600 पॉइंट का ही करेक्शन है, जो 3% का भी पूरा करेक्शन नहीं होता। तो उसमें मिड कैप और स्मॉल कैप में काफी प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, जिससे जो रिटेल इन्वेस्टर उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में जो उनको अनरियलाइज्ड प्रॉफिट था वो कम होते हुए दिखा। तो मुझे भी यही लगता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में यहाँ से कोई बहुत बड़ा करेक्शन नहीं देखने को मिलेगा। 21,500 एक काफी क्रूशियल लेवल है। जब तक इसके नीचे हम नहीं बंद होते हैं, तब तक हमें कोई फ्रेश मंदी नहीं देखने को मिलेगी। और ऑन द कॉन्ट्रेरी मुझे ये लगता है कि बैंक निफ्टी ने जो अपना शॉर्ट टर्म करेक्शन है पूरा कर लिया, और हम वापस से 46,500 की तरफ भी जाते हुए दिख सकते हैं। और जो एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बैंक निफ्टी ने जो बनाया था पहले 44,500 का, जब तक अब इसके नीचे नहीं हम क्लोज देंगे, तब तक बैंक निफ्टी में हर डिप पे बाई किया जा सकता है, और हम वापस से 46,500 की तरफ हमें जाते हुए दिखते हैं। और जो स्मॉल कैप और मिड कैप जो स्टॉक अच्छी क्वालिटी के मिड कैप और स्मॉल कैप जो करेक्ट हुए हैं, उनमें करेक्शन पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। जी, ठीक है। तो निफ्टी, बैंक निफ्टी की बात हो गई, साथ ही साथ मिड कैप और स्मॉल कैप की भी बात की है। सर, इसी के ऊपर आती हूँ वापस से निफ्टी, मिड कैप और स्मॉल कैप पे। एक करेक्शन तो हमें ऑलरेडी देख ली है हमने, निफ्टी के मिड कैप में भी देख ली है। क्या करेक्शन इससे भी नीचे जा सकती है कि या इस टाइम पे हमें बाइंग कर लेनी चाहिए? जैसे कि आपने बोला कि एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है, इस टाइम पे कर लेनी चाहिए कि अनुमान है कि इससे भी नीचे जा सकता है, तो उस टाइम पे भी एक हमारे पास डिप्स पे बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी हमें? देखिए गुज्जर, क्या है, जो मार्केट में जो 85 टू 90% मार्केट है वो मिड कैप और स्मॉल कैप में है। लार्ज कैप से 10 टू 12% स्टॉक है। तो उसमें पूरी एक काफी बड़ी बास्केट है। तो उसमें ये नहीं कहा जा सकता कि हर स्टॉक में तुम नई फ्रेश पोजीशन के लिए हम देख सकते हैं, क्योंकि कुछ जो पिछली रैली में गया, जो मिड कैप और स्मॉल कैप ने जो रैली दी थी, उसमें काफी ऐसी क्वालिटी के स्टॉक्स भी चले थे जिनको नहीं चलना चाहिए था। तो उन स्टॉक्स को अवॉइड करें। जैसे आपने देखा कुछ पीएसयू बैंक पिछले 8-10 दिन में या 15-20 दिन में डबल भी हुए हैं। तो ऐसी जब रैली आती है तो उसमें करेक्शन भी उतने ही शार्प आते हैं। लेकिन कुछ अच्छी क्वालिटी के मिड कैप्स है जिनमें जिनकी बैलेंस शीट अच्छी है और जिनका टेक्निकल चार्ट अच्छा है, तो उनको बिल्कुल बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। और इसके बाद का जो सेगमेंट होगा उसमें मैं 1 से 2 मिड कैप स्टॉक भी रिकमेंड करूंगा। तो उन जी, स्टॉक में ठीक है। ध्यान रख। जी, ठीक है। तो ये बात हो गई निफ्टी, बैंक निफ्टी, साथ ही साथ मिड कैप की बात कर ली हमने। विकास सर वापस आपके पास आना चाहूँगी। सर, जैसे कि हमें पता है कि